Welcome back to your own channel that is called as Mathematics by Romina, and in this video today we are going to discuss about part 9 for your 100 most important questions. और हाँ, as I know आप लोग सब कह रहे थे कि दी please bring some big videos, a little lengthy videos. So today in this video I have basically covered your two chapter. One is going to be your trigonometry because trigonometry थोड़ी कम आती है बेटा पेपर में, so I just got two questions for that. एंड सम इज़ योर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. सो मैंने दोनों चैप्टर को कवर किया गया है. बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाई गई हूँ मैं यहाँ पर. एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ सकते थे. जो इजी है वो तो मैंने ऑब्वियसली छोड़ ही दिए हैं. दैट मीन्स हलवा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ चुकी हूँ. दैट हाँ, मेरे बच्चे हलवा तो आराम से खा ही देंगे. सो दैट मीन्स वो सारे क्वेश्चन आराम से चुटकियों में सॉल्व हो सकते थे. बट या आई हैव ब्रिंग द क्वेश्चन विच आर एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व, और या फिर आप उन क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ लेंथीनेस अटक सकते थे. तो वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ. Let's move ahead. Let's understand your first question and let's try to solve it out together. Let the set of all a belongs to R such that the equation cos 2x plus a sin x is equals to 2a minus 7 has a solution b p comma q and r is equals to tan 9 degree minus tan 27 minus 1 upon cot 63 plus tan 81. Then p q r is equals to. बच्चों देखो P और Q क्या है. P और Q इसके सॉल्यूशंस है. तो पहले हमें इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं ताकि मेरे पास मेरा आंसर आ सके. देन इट सेंस में कि जो मेरा R है वो इसके इक्वल है. मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि मेरा फाइनल आंसर आ सके. लेट्स फर्स्ट ऑप्टेन P एंड Q बिकॉज वो थोड़ा लेंथी पार्ट लग रहा है और उसको सॉल्व हो गया तो नीचे वाला R तो काफ़ी सिंपल है ही, वो तो हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे. सो नाउ बेटा लेट्स सी. इट वुड बी I can just write your cos 2x as 1 minus 2 sin square x plus a sin x is equals to 2a minus 7. Now let's do one thing. That means in a को एक तरफ रखते हैं और constant part और constant part को दूसरी तरफ रखते हैं. It can be constant with a trigonometric function also. So that is going to just become your, so that would be your beta basically 1 minus 2 sin square x यहाँ पे होता plus 7. So 1 plus 7 that is 8. So 8 minus 2 sin square x that is equals to, and this is going to form your simple 2a minus a sin x. ये आ गया मेरे पास. अब यहाँ से ढंग से देखो बच्चा. Can I just take 2 common from here as well? If I just take my 2 common from here, what I am left with? जैसे मैंने 2 common लिया, I am left with 4 minus sin square x that is equals to, and take a common from here, so it will be 2 minus sin x. अब बेटा एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो. इट वुड बी योर 2. ये क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए माइनस बी ए प्लस बी. सो येस, ये मेरा कट हो रहा है इसलिए मैंने इस अप्रोच से सॉल्व किया. बिलीव मी व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो मुझे 2-3 बार सोचना पड़ा कि मैं कौन सी अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, एंड देन आई विल गेट माई आंसर ईजिली. सो आई गेट टू नो ओके दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको भी ऐसे ऑब्वियसली टाइम लग सकता है टू थिंक दैट विच वन इज़ द ईजिएस्ट वन, बट हाँ, आपको अप्रोच खुद सोचनी पड़ेगी. देर इज़ नो वन गोइंग टू कम ओवर देयर एंड टेल यू लाइक ओवर हेयर आई एम सिटिंग, आई एम टेलिंग you that what approach you have to pick it up, but over there you have to think yourself. And is equals to a 2 minus sin x. Okay, so cancel. What we are left with? We are simply left with 2 plus sin x is equals to a. मेरे पास ये आ गया. अब देखो बेटा, sin x की वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेकर 1 तक. अब 2 से ऐड करूँगी तो ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा. इसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2,6. दैट मीन्स मेरा ए कहाँ बिलोंग करेगा? मेरा ए बिलोंग करेगा 2,6 में. इसका क्या मतलब है कि मेरे पास मेरी पी की वैल्यू आ गई और मेरे पास मेरी क्यू की वैल्यू पे आ गई. क्लियर? यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया दैट हाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर ऑन, कि मैंने यहाँ पे 2,6 कहाँ से लाया. देन आई हैव आर इज इक्वल्स टू, देखो tan 9 डिग्री तो एज इट इज़ आ गया. I know I can write this tan 81 as cot 9 है ना, minus tan 27 degree, and that would be, this part is going to become your 1 upon cot 63. That would be again minus tan, and that would be your
ओके, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम लोग. सो प्लस एंड इट वुड बी योर 27 अगेन. So it would be sine upon it would be your simple, very simple, basically that would be sine upon cos, cos upon sine. LCM ले लेना. तो LCM लेने के बाद I'm simply left with, I'm just solving it over here, I'm simply left with 2 upon sine 18 degree minus 2 upon sine 54 degree. ये मेरे पास मेरा आंसर्स आए. I know what is sine 18. That would be 2 upon sine 18 is root 5 minus 1 upon 4. So that would be root 5 minus 1 और into में 4 हो जाएगा यहाँ पे. Minus 2 sine 54, that is root 5 plus 1 into 4. Just solve it out and you will simply get your answer. It was not at all complicated, but you have to take the LCM and then solve this answer. Okay, a quite simple one. And now the next question, it says me let A is equals to 2 0 1 1 1 0 1 0 1, B is equals to B1 B2 B3, where B1 B2 and B3 are column matrices. Okay, and A B1 A B2 and A B3 are already given to you. Okay, this has already been designed for us. Okay, पहले ट्रिगो आया था, फिर यहाँ पे मैंने शायद मैंने मिक्स मैच कर दिए बेटा कुछ क्वेश्चंस. सॉरी फॉर दैट. ट्रिगो और मैट्रिक्स दोनों मिक्स मैच आ रहे हैं. ठीक है, सो ए ये आ गया, बी ये आ गया, A1 B1 A2 B2 A3 B3 आई. ओके, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड बी, देन बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, देन बीटा के अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 3 इज इक्वल्स टू. तो देखो बेटा, मेरे पास ए है बट मेरे पास बी नहीं है. सो आई कैन जस्ट लेट माई बी एज x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3. ठीक है, ये मेरे अपने नाम से मेरे पास आ जाएंगे. मेरे पास मेरी वैल्यूज. हेलो, हाँ डाडा. नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. गुड्डू, गुड्डू, अगर पापा मेरी सिम लेने जाएंगे तो ये वाली सिम तो ये लोग बंद कर देंगे मेरी. भाभी, देन 2 मिनट वो बता रहा है. समझ गया. डैड फिर कल देखते हैं, क्योंकि मैं ना वीडियो बना रही हूँ. गुड्डू तो पता नहीं कभी आएगा, तो मैं वीडियो बना रही हूँ. फिर कल देखते हैं. आप घर चले जाओ आज. आज आप घर चले जाओ, कल देखते हैं. मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो ऐसे तो बहुत ख़राब हो जाएगी. हाँ, तो कल देखते हैं. ठीक है, हाँ हाँ समझ गया. कल देखते हैं, कल देखते हैं, कल देखते हैं. समझ गया, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ. मैं ज़्यादा पॉज नहीं रख सकता वीडियो को. वो वीडियो चल रही है मेरी ऑलरेडी. सब कुछ एडिट करना पड़ेगा मुझे बैठे बैठे अब. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके. Continue. Yes, so right now we just have to find the value of alpha की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3. ओके, ये मेरे पास मैंने अपना b ले लिया. बच्चे जब मेरे पास ये मेरा b है, सो नाउ आई नो वन थिंग. ए बी वन मतलब कि पहले ये चीज़ मेरे इस चीज़ से मल्टीप्लाई होंगी. सो ए बी वन दैट इज़ गोइंग टू गिव मी एक्चुअली क्या देगा बेटा, 2 इंटू x1, ये तो 0 इंटू y1 तो 0 छोड़ दो, प्लस 1 इंटू z1 इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट दैट इज़ 1. सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, सॉरी पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है. अब मुझे करना है, अब मुझे इसको करना पड़ेगा 1 1 0 को इससे मल्टीप्लाई. ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी x1
सॉरी बच्चा, इससे मल्टीप्लाई, सॉरी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0 एंड देन इन द एंड आई हैव x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ से मेरे पास x1 वुड बी इक्वल्स टू माइनस z1, यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास मेरी x1 की वैल्यू आएगी, y1 की वैल्यू आएगी, z1 की वैल्यू आएगी. ऐसे आपको सारी वैल्यूज अपनी निकालनी पड़ेगी. So my x1 is going to be equals to, I'm just going to tell you the final values so that you can just check your answers, because मैंने already सारी values निकाल ली है. x1 was 1 minus 1, y1 would be minus 1 and z1 would be minus 1. So x1 आया मेरे पास 1, y1 आ गया minus 1 और z1 भी आ गया मेरे पास minus 1. Similarly ऐसे ही मैं अपने सबके लिए वैल्यू निकालूंगी. So my a b2 दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव मी, देखो बेटा अब कुछ नहीं x2 और y2 होगा, बिकॉज अब यही चीज़ें सब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये वाली लास्ट लाइन इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी. सो जस्ट चेंज इट. सो 2x2 प्लस z2 इज इक्वल टू, बट द आंसर इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ये वाले नंबर्स जो है वो चेंज हो गए हैं. 2x2 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 3 एंड in the end it would be x3 plus y3, x3 plus z3 is equals to 0. ये आ गया. यहाँ से भी मैं अपने आराम से वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ, x2 y2 and even your z2. So your values are going to be like this, and now in the end we are going to find ab3, and that is going to be your, similarly 2x3 plus z3 is equals to 3, and then we have x3 plus y3 is equals to your, x3 plus y3 is equals to your 2 and x3 plus z3 is equals to 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा as my x3 as 2, y3 as 0 and z3 as minus 1. तो that means जो मेरे पास b आएगा that is going to be equals to your 1 minus 1 minus 1, that is 1 minus 1 minus 1, फिर यहाँ से आया 2 1 minus 2 and then it would be 2 0 minus 1. ये आ गया मेरे पास मेरी मैट्रिक्स सिंपल. फिर मुझे उसने क्या बोला बेटा, मुझे बोल रहा है दैट माई अल्फा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो अल्फा कैलकुलेट कर लो, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज द सम ऑफ डायनल एलिमेंट्स ऑफ बी. बीटा क्या है, सम ऑफ डायनल एलिमेंट्स. सो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, बस इनका क्यूब करना है. सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, यहाँ से इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट वुड बी सिंपली माई अल्फा की पावर 3 plus 1 की पावर 3. सो दैट इज गोइंग टू बी 27 plus 1 and that would be 28, and yes that is going to be your answer. A very simple, a very easy peasy सा क्वेश्चन था ये मेरे पास. Now I have a next question. It says me that it is also one of the very lovely questions. बहुत simple सा question है ये आपका. Let a is equals to 2 1 2 6 2 11 3 3 2 and p is equals to 1 2 0 5 0 2 7 1 5. The sum of prime factors of p inverse AP minus 2i is equals to. इफ़ यू वॉन्ट आप पहले इस पूरे का p इनवर्स निकालो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आप p से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस 2 आयोटा करो, या तो इतना कुछ करो. वरना यू नो वन मेथड, दैट मीन्स आई नो आई कैन जस्ट राइट दिस i एज p इनवर्स इंटू p, बिकॉज p इनवर्स इंटू p क्या होता है, i के इक्वल ही होता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट जो है अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो ब्रेक हो सकता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट प्रॉपर्टी ओवर हेयर. So it's going to be your p inverse a into p minus 2 p inverse p. Let's simplify it. p inverse common ले लेते हैं यहाँ से. So मेरे पास क्या बचेगा, a p minus 2 p. Okay. Let's also take your okay, ये मैंने p inverse बाहर निकाल लिया, डिटर्मिनेंट, और अपना p को भी कॉमन ले लेते हैं. So a, sorry, I just have to rub it out, just 1 minute everyone. Yeah, so it's going to be determinant a minus 2i obviously because multiply में था, into में क्या आएगा p, करेक्ट. अब देखो बेटा यहाँ से इसको भी सेपरेट कर देंगे. सो p इनवर्स a minus 2i into p, कैंसिल कैंसिल, तो क्या बचा, a minus 2i and that is somehow going to be your 2 1 2 6 2 11 3 3 2 minus, and that is going to be your
टू 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 और यहाँ पे सब आपको पता ही है 0 0 0 आ जाएंगे, इनको बस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या आने वाला है, ये और ये 0 हो जाएंगे बेसिकली। सो 1 2 11 6 3 3। अभी इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक था, वेरी इजी 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो सकता था। इट वॉज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, आई वुड से इट वॉज अ वेरी बूस्टर क्वेश्चन फॉर यू। इसमें मुझसे गलती हो गई। द क्वेश्चन वॉज दैट इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, लेकिन मैं इसके आपके ऑप्शंस देने भूल गई हूँ, तो मैं इसके ऑप्शंस का आपको हिंट यहाँ साइड में दे देती हूँ। ओके, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, आई डोंट रिमेंबर इट पर्टिकुलरली क्या थे। if lambda is equals to half and mu is equals to, I don't remember what was the value of mu, is equals to your 1. Similarly, solution is inconsistent if lambda is equals to half and mu is equals to 1. So like this some of the options were given. I actually don't know, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ बहुत बार और भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे वो थे कि नहीं ये गलत है सही है। सो मैंने बहुत सारी अपनी और भी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द ऑप्शंस। आई डोंट नो हाउ आई जस्ट फॉरगेट टू राइट द ऑप्शन, बिकॉज मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया, बट आई जस्ट फॉरगेट टू। ओके, consider the system of linear equation and these are the linear equation we have, so which one of the following is not correct। अप्रोच सिखा देती हूँ। बेसिकली आपको देखना था, अगर आपका जो d है दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके, सो क्या आएगा, उससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी कि क्वेश्चन जो है मेरा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, उससे हमें इसका स्कोप पता लग जाएगा। Because yes, if my d is equal to 0, that means I am going towards my answer where my solution is going to be inconsistent. Their system of solution is inconsistent. So 1 1 1 1 2 2 lambda 1 3 4 lambda square। सिंप्लीफाई करना प्लीज़, मेरे पास ऑप्शन नहीं, थोड़ा डीमोटिवेट हो गई फॉर दिस क्वेश्चन। सो जस्ट सिंप्लीफाइड योरसेल्फ, अदरवाइज आई हैव अ प्लान कि मैं पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को, बट सिंस सोल्यूशन इज नॉट देयर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू आइडिया। सो 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, सो लैम्डा वैल्यू विल बी 1/2। ठीक है ना, इनकन्सिस्टेंट तो आ गया, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं बस। डी नॉट सॉरी, फिर हम चेक करेंगे D1 इक्वल्स टू 0 फॉर D1। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले तो सेम ही रहेगा, बस लास्ट वाले जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी योर 4 म्यू 10 u स्क्वायर प्लस 15, इसका भी क्या है, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द आंसर एज म्यू एज 15 and 1। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चा, सिंस ये और ये है, सो आई कैन जस्ट सिंपली से दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट only and only when system is inconsistent only and only when your mu is equals to, when your lambda is equals to half and mu is not equals to 1। जब ये mu not equals to 1 होगा तब मेरा सोल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, सॉरी फॉर यॉर्निंग। Okay, so system inconsistent आ गया इसके लिए। If you still wants the option for this question, just let me know in the comment box, I will just drop it out। ये ग्राफ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, मैंने सिर्फ ग्राफ आपको आइडिया दिया। ओके, वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। Let A be a 3x3 matrix and det A is equals to 2 and n is equals to det of adjoins A 2024 times। The remainder when n is divided by 9। A very simple question। मुझे पता है मैं n को लिख सकती हूँ as डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 और उसकी देखो जितनी बार एडजॉइंट उतना उसकी पावर आ जाएगी। सो 2024 एंड दैट वुड बी n इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, n क्या है 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 की पावर 2024। पहले अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 2024, कहीं ना कहीं आई नो आई कैन जस्ट राइट एज 3 माइनस 1 2 की पावर 2024। ये किस पावर की फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1 कि हाँ यहाँ से मुझे आंसर 3k प्लस 1 की फॉर्म में ही मिलेगा। सो नाउ व्हेन आई नो इट इज़ इन दिस फॉर्म वेयर आई कैन जस्ट सॉल्व इट आउट। ओके, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास इवन नंबर है, तो 3k अगर मेरे पास देखो प्लस 1 है, अगर मैं नंबर को इवन लेती हूँ, इवन इन मल्टीप्लाइड बाय ऑड, इवन प्लस 1 ऑड, ये ऑड तो नहीं है, ये तो इवन था, तो मेरा ये k क्या होगा, मेरा k भी एक ऑड नंबर होगा। ठीक है,
तो के ऑड है, कहाँ काम आएगा मैं सिखा दूंगी. सो 2 की पावर 3k प्लस 1 इट वुड बी योर 2 की पावर 3k इंटू 1, दैट इज सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 दैट इज 2. और इसको मैं लिखूंगी क्या अपना, आई कैन सिंपली राइट दिस एज 2 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट इज 8. सो 8 का मैं लिखूंगी 9 माइनस 1 की पावर के. अब देखो बेटा 2 9 तो कुछ भी हो, 9 डिवाइड बाई 9 डिजॉल्व हो जाएगा. सो माइनस 1 की पावर के आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, के है यहाँ पर. अब देखो अब क्या आएगा, के मेरा ऑड है. इफ़ माई के इज़ ऑड सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, सो इट्स गोइंग टू बी -2. व्हेन इट्स गोइंग टू बी -2 डिवाइड बाय 9 द आंसर इज गोइंग टू बी योर simply 7. And yes, this is going to be the answer for this question. आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी. सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू हैव द थिंग्स टू अंडरस्टैंड विद मी. I think I have taken all the questions, but as I can see, I have solved some more questions. So let me just give it a hint कि मैंने सब solve. Okay, I have solved it. Might be क्योंकि यहाँ पे जैसे एक there was a error ऑफ नॉट करेक्ट. आई थिंक यहाँ पे कोई और क्वेश्चन था जो मैंने गलती से ये डाल दिया है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं पर्टिकुलरली बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आई एम वेरी बोर्ड विद दिस क्वेश्चन. ये वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट क्वेश्चन में से एक था. ओके क्लास, so thank you so much for today's class. Let's meet you in the next class with the more questions, with the more concept, and with the beautiful explanation. So thank you so much my children for supporting me. Keep supporting me, keep liking me, and please keep dropping your messages. Thank you so much. Bye bye.